आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो लगभग 2/3 भाग जल से घिरा है पृथ्वी का। ख है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। घ है, जल घोल सकता है तो ठोस, द्रव और गैस इन तीनों को घोल सकता है। जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर जल को जो है शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क है, समुद्र का जल सबसे बड़ा हो है तो स्रोत है। ख है, जल सभी जीवधारियों का घटक है तो प्रमुख घटक है। उसके बाद जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए यह अच्छा है तो क्या, विलायक। घ, जल की कठोरता उसमें घुले के कारण होती है तो लवणों के। और अंग है, क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो इसमें जो ये ब्लैक कलर में इस प्रकार हेडिंग है, ये आपको खाली स्थान में भरना है। प्रश्न 3 है, नीचे कुछ जो है कथन लिखे हैं, इनमें सही कथन के सामने सही और गलत अभ्यास के सामने, जो गलत के सामने कथन के गलत का चिन्ह लगाएंगे और अभ्यास पुस्तिका में अपनी इनको दर्शाएंगे। क है, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है, ये सही है। ख है, शुद्ध जल 0 अंश पर जमता है तथा 0 अंश सेल्सियस पर उबलता है, ये भी सही है। कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। जल 3 अवस्थाओं, बर्फ जिसे ठोस कहते हैं, फिर जल, द्रव और एक होता है जलवाष्प गैस में पाया जाता है, तो ये भी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। तो जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला है, जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। दूसरा है, जल की अवस्था ताप पर निर्भर करती है। तीसरा है, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। ख है, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट व ब्लीचिंग पाउडर का। प्रश्न 5 है, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है? देखिए, कठोर जल और मृदु जल में अंतर हम देखते हैं। देखिए, जल की भिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। लवणों की घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु एवं कठोर होता है। जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे के आधार पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, ऐसे जल को मृदु जल कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर है, इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वाष्पन एवं सघनन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन, वाष्पन एवं जल जो है वाष्प का, जब जल वाष्प जो है द्रव में बदलती है तो रूप में परिवर्तन, वो सघनन कहलाता है। अर्थात जब द्रव जो है, जल जो है वाष्प बनकर ऊपर हवा में उड़ता है तो वो वाष्पन होता है, और जब वही जल वाष्प वापस जल बनती है तो वह सघनन कहलाता है। प्रश्न 7 है, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखिए, घरों में नलों, जो नाली है, नलों द्वारा पहुंचने से पूर्व, इसमें है कि घरों में जो नलों के द्वारा जो जल पहुंचता है उससे पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है 4 चरणों में। पहला जो होता है वो होता है तलछटीकरण। इसमें नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु टंकी में इकट्ठा कर लिया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निम्नलिखित अशुद्धियाँ बैठ जाती है। जो निलंबित होती है वो अशुद्धि बैठ जाती है। तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकरी KSOAL SO24H2O का उपयोग किया जाता है, फिटकरी का। उसके बाद है छानना। तलछटीकरण के जो बाद है, जल को कोयला, एक्टिवेटेड कार्बन, कंकड़ों एवं रेत बालू की कई परतों से होकर छानते हैं, जिनसे धूल तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। कोयला जो है वो एक्टिवेटेड कार्बन है, रंग तथा गंध को दूर करता है। एक तीसरे नंबर पर होता है क्लोरीनीकरण। इसमें क्या होता है, क्षनित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर
CaOCl या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।